हेलो एवरीवन। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है। आज से हम एक पर्टिकुलर एग्जाम पे ना फोकस करते हुए इन जनरल जो करंट अफेयर्स होता है, जो जीके इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये वीडियो ऐसे आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए उनको देखना चाहिए। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग। सो बेसिकली जीके अच्छा कैसे करें, what will make you stand ahead of your peers in GK। बेसिकली उसमें 4 पॉइंट होता है। पहला क्या होता है, अ सर्टेन बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग स्टैटिक सब्जेक्ट्स। कुछ स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो उसका एक बेसिक मिनिमम आपको नॉलेज अगर होगा तो आप इजिली उसमें हाई स्कोर करोगे। दूसरा होता है अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज बफर, यानी कि आपने कहीं से कोई जीके का या तो बुक पढ़ा होगा या नॉलेज एक इकट्ठा किया होगा, जो एक सर्टेन लेवल का अगर हो जाता है बफर आपका, तो आप आसानी से स्कोर कर पाते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि टिस में आया था विजय लक्ष्मी पंडित के ऊपर, तो वो क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद तीसरा क्या है, अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स हैपनिंग अराउंड। अगर आपका नॉलेज बफर अच्छा है, आपको बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, देन दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड, तो आपका अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और लास्टली जो स्टेप है वो है जब आपका एग्जाम नज़दीक आता है, 1 महीना बाकी होता है, तो उस समय आपको फोकस्ड स्टडी करना चाहिए अपने एग्जाम के लिए। और अगर आप वो करेंगे तो आप अपने पीयर्स से बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जीके में। सो हियर वी आर गोइंग टू डू जस्ट दैट, एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जीके, जिसमें सारा आपका कुछ कवर होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। पहला बोलता है वंगारी मथाई, दूसरा बोलता है नडाइन गॉडिमर, तीसरा बोलता है नगोजी ओकोंजो इवेआला, और फिर बोलता है तराना बोरके। सो बेसिकली इन सबको जानते हैं ये कौन है। तो वंगारी मथाई जो है वो पहली अफ्रीकन वुमन थी जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था। दूसरा है नडाइन गॉडिमर, ये साउथ अफ्रीका की थी और ये वाइट थी ऐसे, लेकिन इनका एक बुक या फिर आप बोल लीजिए स्टोरी है जो कि फेमस था, हमें पढ़ाया गया था इंग्लिश में CBSE में, जिसका नाम था द अल्टीमेट सफारी। इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिल चुका है। और गोजी ओकोंजो इवेआला जो है उनको जो है WTO का डायरेक्टर जनरल अभी नियुक्त किया गया है, जबकि तराना बुरके जो है उन्होंने मीटू मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला बोलता है NHB, दूसरा बोलता है सेबी, तीसरा बोलता है DICGC और डी बोलता है नबार्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा बॉडी है जिसको RBI फुल्ली ओन करता है? तो बेसिकली NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड का कुछ स्टेक पहले RBI के पास हुआ करता था, लेकिन उसको रिसेंटली यानी कि 1 साल पहले RBI ने गवर्नमेंट को सेल कर दिया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा DICGC। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इट इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ RBI पहला। दूसरा, DICGC इंश्योर्स ऑल बैंक डिपॉजिट्स such as saving, fixed, current, recurring deposit for up to the limit of 5 lakh of each deposit in a bank. This is very important. ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है जो आपके बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगर कुछ होता है तो। सो तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका RBI ग्रेड बी का हो, चाहे CMAT का हो, चाहे और कोई एग्जाम हो। इसमें बोलता है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोविजन फॉर ग्रीन पासपोर्ट फॉर पीपल विथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ए बोलता है फ्रांस, बी बोलता है इजराइल, सी बोलता है जर्मनी एंड डी बोलता है इंडिया। तो इसका जो आंसर है बेसिकली वो है इजराइल। तो आप देख सकते हैं ये क्लिपिंग मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इजराइल्स ग्रीन पासपोर्ट प्रोग्राम।
तो इसमें क्या है, जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है उनको अलाउ किया जाएगा पब्लिक गैदरिंग के लिए, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है कि किसी को अलाउ करे किसी को ना अलाउ करे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट। सो ये विरोध भी हो रहा है इसका। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग ऑफ नीति आयोग रिलीज्ड इन दिसंबर 2020। इसके ऊपर न्यूज जो था वो फरवरी में था, तो रैंकिंग है दिसंबर का लेकिन न्यूज जो था फरवरी में था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ए बोलता है इंदौर, बी बोलता है नवी मुंबई, सी बोलता है सरवस्ती, डी बोलता है धलाई। तो धलाई कहाँ पे है? धलाई है त्रिपुरा में। सरवस्ती कहाँ पे है? सरवस्ती है यूपी में, इंदौर एमपी में है, नवी मुंबई आपको महाराष्ट्र में है। तो इनमें से कौन आंसर होगा? चलिए इंदौर और नवी मुंबई जो है वो अच्छे सिटीज हैं और उनका रैंकिंग में नाम होता है किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में, यानी कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटीज। जबकि सरबस्ती एंड धलाई जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिसका मतलब है कि ये पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनके रैंकिंग में सरबस्ती को सबसे हाईएस्ट रैंक प्राप्त हुआ है, यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुआ है कंपेयर टू अदर्स। सो ये आंसर हो जाएगा, ये यूपी में है। नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। ये बोलता है विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड मिशन लाल लकीर इन इट्स विलेज। तो ये मिशन लाल लकीर जो है किस स्टेट में लाया गया है? पहला बोलता है हरियाणा, दूसरा बोलता है पंजाब, तीसरा बोलता है झारखंड, चौथा बोलता है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर जो होगा पंजाब होगा। अब हम समझते हैं कि ये मिशन लाल लकीर है क्या। तो पंजाब में कई सारे ऐसे एरियाज हैं विलेजेस में जहाँ का कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, जहाँ लोग रहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। तो उन लोगों की प्रॉपर मैपिंग करके, उस लैंड का प्रॉपर मैपिंग करके उसको प्रॉपर्टी राइट देना, ये मिशन का एम है। जैसा कि आप नीचे पढ़ सकते हैं, ये द हिंदू से लिया गया है। अंडर द मिशन द राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज within Lal Lakir area in the village of the state will be prepared with the cooperation of Government of India under स्वामित्व स्कीम। तो ये स्वामित्व स्कीम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और हमने पहले वीडियोस में देखा हुआ है कि झारखंड में जो है पाथल गाड़ी मूवमेंट चल रहा है और जम्मू कश्मीर में जो है रोशनी एक्ट उसको अभी निरस्त किया गया है या नल एंड वॉइड किया गया है। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये बोलता है एट विच प्लेस बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाणा। तो महापरिनिर्वाणा का मीनिंग होता है कि उनका डेथ कहाँ पे हुआ था। पहला बोलता है लुम्बिनी। लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था, बोध गया में उनको निर्वाणा हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला अपना धर्मचक्र परिवर्तन किया था यानी सरमन दिया था। उसके बाद डी जो है कुशीनारा या कुशीनगर, वहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। सो दिस विल बी द आंसर। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश टू हैव 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कुशीनारा टू टेक ऑफ सून। ये रिसेंटली कल परसों का न्यूज़ है। और पहले 2 कौन से हैं? पहला जो है लखनऊ एंड वाराणसी, आगरा नहीं है। अब आते हैं 7th पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द गुरु ऑफ भक्ति सेंट मीराबाई? ए बोलता है कबीरदास, बी बोलता है रामानंद, सी बोलता है गुरु रविदास, डी बोलता है गुरु नानक। तो कबीरदास के जो गुरु थे वो रामानंद थे, जबकि गुरु रविदास के गुरु आप बोल सकते हैं उन्होंने मतलब मुलाकात की थी और दीक्षा लिया था गुरु नानक से। गुरु रविदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे और आज के दिन उनका जयंती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 27 फरवरी को संत रविदास का जयंती है और यहाँ पे एक ट्वीट है हमारे पीएम द्वारा। नाउ कमिंग टू 8th क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आरबीआई ग्रेड बी में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ये बोलता है अमेजोनिया 1 इज अ ब्राजीलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इट विल बी लॉन्च्ड ऑन 28th of February with assistance from which of the following? ये बोलता है नासा, दूसरा बोलता है CNSA जो कि चाइना का है, सी बोलता है इसरो एंड डी बोलता है जाक्सा जो कि जापान का है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसरो। लेकिन इसरो के साथ पहले कोलैबोरेशन नहीं था, चाइना के साथ था,
लेकिन कुछ लास्ट टाइम पे हुआ जिसके कारण अब ये इसरो से लॉन्च होगा, यानी कि कहाँ से लॉन्च होगा, सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो है लॉन्चिंग स्टेशन, वहाँ से ये लॉन्च होगा कल। तो उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।